स्वागत है आपकी को नई वीडियो में। भाई क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट में आखिर चल क्या रहा है और किस तरह से आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, ये आपके सामने बात रखने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पूरी वीडियो को देखना आपको, क्योंकि हम आपको A to Z बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले अपडेट इंडिया से है। इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट हुआ है, यानी कि आप सभी को पता है कि भाई इंडिया और जो कंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करती रहती हैं। मान लीजिए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होती है उसमें US डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि US डॉलर जो है वो एक पूरी दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट करेंसी है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रंग दिखाए, आप सभी को पता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने अब एक कदम उठाया है कि जो भी ट्रेड सेटलमेंट होंगी वो अब INR के अंदर होंगी, और INR की जो पोजीशन है ना, इससे ग्लोबली स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसलिए आज इंडिया की सबसे बड़ी अपडेट है ये, और जो US डॉलर है कहीं ना कहीं इसको पीछे रखने की बात इंडिया अब कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ज़्यादा लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की और जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी की, इनकी यारी टूटते हुए यहाँ पर दिख रही है, और ये एक बड़ा कदम है। तो आज की टॉक ऑफ द टाउन भाई यही है। उसके अलावा अगर बात कर रहे हैं हम अमेरिका की, तो मैं आपको बता दूं US नेशनल डेप्थ जो है, यानी कि जो कर्जा है US के ऊपर, वो अपना ऑल टाइम हाई पे है, $37.2 ट्रिलियन। और अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया को बोल रहा है कि भैया तेरी जो इकोनॉमी है वो डेड है। डेड इकोनॉमी किसकी हो रही है, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ये आप पता लगा लो कि भाई अपना ATH ऑल टाइम हाई, यानी कि आज तक इतना US के ऊपर डेप्थ कभी नहीं बैठा जितना कि अभी बैठा हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं भैया US की, अमेरिका की, तो और भी बहुत सारी अपडेट है मेरे पास आपको जो मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई हम क्यों ना यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, क्योंकि अभी हम क्रिप्टो की बात करने यहाँ पर आ रखे हैं। एक पूरी सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पर कि मैं आपको US के बारे में चीज़ बताऊँगा। अगर आपको सीरीज़ चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना यस वी वांट। मैं आपके लिए वो पूरी सीरीज़ बना दूँगा जिसमें अमेरिका की सारी पोल हम यहाँ पर खोलने वाले हैं। ठीक है, इथेरियम अपने क्रिप्टो मार्केट की 2nd नंबर की करेंसी है। इथेरियम जो है भाई वो लगातार पंप कर रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इथेरियम अपने फेज़ 2 में जा चुका है। क्रिप्टो मार्केट की जो साइकिल है वो अपने फेज़ 2 में जा चुकी है। आपको पता है कि भाई फेज़ 1 में क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई बिटकॉइन पंप करता है, यानी कि बिटकॉइन अपना ETH बनाता है। और ये फेज़ 1 काफ़ी टाइम से चल रहा था मार्केट में, काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि भैया ये फेज़ 1 कब ख़त्म होगा। फाइनली इथेरियम ने अपना बढ़िया मूव दिखाया है, और सारे लोगों को मैंने बोला था आप में से कि भाई कोई भी आप में से जो इथेरियम को बाय करना चाहते हैं, इथेरियम को बाय करके रख लेना, क्योंकि इथेरियम फटेगा फटेगा फटेगा। उम्मीद है कि आपने बाय करके रखा होगा, क्योंकि इथेरियम अब बढ़िया मूव आपको दिखा रहा है। इससे शानदार बात यह है कि भाई अब जो फेज़ 3 आएगा, ये 2 है इथेरियम वाला, फेज़ 3 जो आएगा इसमें जो लार्ज कैप्स कॉइन्स हैं, लार्ज कैप कॉइन कौन से हो गए भाई, इथेरियम के बाद आप मार्केट कैप के हिसाब से देख लो, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके कौन से ऐसे कॉइन है जिनकी लार्ज मार्केट कैप है, उनके अंदर आपको बूम आता हुआ दिखेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। और फिर लास्ट होता है अपना ऑल्ट सीजन। तो ऑल्ट सीजन तभी आएगा जब हम फेज़ 4 पे जाएंगे। अभी फेज़ 3 पे भी हम चले गए तो वहाँ भी ऑल्ट में पंप आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो लोग आप में से सारे ऑल्ट कॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हो कि भैया आपका जो सारा पोर्टफोलियो ये आपका ग्रीन हो, तो उसके लिए आपको फेज़ 4 का इंतज़ार करना पड़ेगा। और फेज़ 4 कब होगा ये हम यहाँ पर देखने वाली, यहाँ पर बात होने वाली है। ठीक है, बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बिटकॉइन पंप कर रहा है, इथेरियम पंप कर रहा है। तो बिटकॉइन को लेकर एक स्टैट्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डे के अंदर आप देखोगे तो एक पैटर्न होता है मार्केट में, ब्रॉडनिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न होता है। ठीक है, ये पैटर्न कैसे दिखता है मैं आपको दिखा दूँ। कुछ इस तरह से पैटर्न दिखता है, ये आप देखो। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँगा, ये देखो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न है। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका एक ब्रॉडनिंग पैटर्न है। ब्रॉडनिंग पैटर्न क्या होता है भाई, ये बुलिश होता है। इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी जो अपर लाइन होती है, अपर लाइन कैसे होती है, देखो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न है, लेट मी शो यू। ठीक है, आपको ब्रॉडनिंग पैटर्न दिख रहा है, ऊपर से एक लाइन आ रही है, नीचे से एक लाइन आ रही है। इसी तरह से आपको यहाँ भी दिख रहा है ब्रॉडनिंग पैटर्न। अब जो ऊपर वाली लाइन जब ब्रेकआउट होती है, देखो पहले भी ब्रेकआउट हुई है पास्ट में, तो बिटकॉइन ने बहुत अच्छा पंप करा है। इस बार भी यहाँ पर ब्रेकआउट, पहले इससे पहले भी ब्रेकआउट हुई है, वहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बढ़िया प्रॉफिट आया है। मतलब आप ही मान लो 2023 में जब ब्रेकआउट हुई थी तो बिटकॉइन ने 145% का अपना पंप दिखाया था। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़िया उछला था उस टाइम पर। ठीक है, 30,000 से डायरेक्ट वहाँ पर चले गया था, लगभग 60 के करीब चले गया था। मैं पिछले बुल रन की बात कर रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पर 2024 में ऐसा हुआ जब ब्रेकआउट हुआ था 70 का लेवल, तो बिटकॉइन के प्राइस ने लगभग 41,000 का पंप दिखाया था, 62% का पंप दिखाया था। अब ऐसा हो रहा है तीसरी बार यहाँ पर ब्रॉडनिंग पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट हो रहा है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है 1,13,000 के करीब, तो इसके हिसाब से 42,000 के करीब अगर हम एस्टिमेटेड मान के चलें कि भाई इतना बिटकॉइन पंप कर सकता है, तो बिटकॉइन की जो कीमत है वो $150K तक भी जा सकती है, ऐसा मान्य है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडनिंग पैटर्न दिख रहा है, मैं ब्रॉडनिंग पैटर्न के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मार्केट में जब से कल से उछाल आया है तो काफ़ी लोग लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड करते हैं। काफ़ी लोगों की जो है ना बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट की ट्रेड खुली हुई है रिटेलर की। तो बिटकॉइन इसलिए भी पंप कर रहा है क्योंकि रिटेलर्स की यहाँ पर जो है शॉर्ट की पोजीशन खुली हुई है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखने वाला हूँ, लगभग $125K पे, मतलब $1,25,000 पर बिटकॉइन के अंदर सबसे लार्जेस्ट लिक्विडेशन बैठी हुई है। सबसे लार्जेस्ट मतलब समझ रहे हो, यानी कि प्राइस अगर 125K गया तो सबसे ज़्यादा रिटेलर जो लोग शॉर्ट खोल के बैठे हुए हैं उनका वहाँ पर नुकसान होगा। बिटकॉइन इसलिए भी यहाँ पर इतनी तेज़ी से यहाँ पर आपको पंप करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। डोमिनेंस के 2 चार्ट है मेरे पास, उनके बारे में मैं डेफिनेटली आपसे बात करूँगा। पहले चार्ट की बात कर लेते हैं। पहला चार्ट ये है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि भाई डोमिनेंस के अंदर जो है एक बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक अपर ट्रेंड लाइन आ रही है डोमिनेंस में, जो कि डोमिनेंस को फॉल करती हुई दिखाएगी। ठीक है, जब भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करा है डोमिनेंस ने तो हमेशा एक बड़ा फॉल आया है। इस बार भी ऐसा हो सकता है और ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि भाई 4 साल में ऐसा कई बार हुआ है और वही चीज़ अब रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर रिपीट हो रही है इसका मतलब क्या है कि भाई डोमिनेंस यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 43 तक गिरे, 43% तक अगर डोमिनेंस गिरती है और इथीरियम कॉइन अपने स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है, तो अब जो पैसा है डोमिनेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं। डोमिनेंस का मतलब ये है कि भाई कितना पैसा पूरी मार्केट का बिटकॉइन के अंदर होल्ड है। अगर डोमिनेंस फॉल करेगा तो बिटकॉइन फॉल नहीं करेगा, बिटकॉइन की कुछ भी सिचुएशन हो सकती है अप या डाउन, लेकिन डोमिनेंस अगर फॉल कर रही है इसका मतलब ये है कि रेशियो चेंज हो रहा है मार्केट में पैसे का। तो अगर रेशियो चेंज होगा पैसे का तो डेफिनेटली ये ऑल्ट कॉइन्स में जा सकता है और इथीरियम ऑलरेडी हमारा यहाँ पर पंप करता हुआ दिख गया है। और 4 साल की जो साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यही है कि पहले डोमिनेंस फॉल करे, इथीरियम के अंदर पैसा आए, जो मैंने आपको फेज़ 2 बताया, फेज़ 3 में आपका लार्ज कैप और लास्ट में आपका ऑल्ट सीजन आता है। यही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब डोमिनेंस की मैं बात कर लेता हूँ, प्रॉपर डोमिनेंस की बात करते हैं। देखिए बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वीकली के अंदर मैं आपको बताऊँ तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 50 EMA। EMA क्या होता है? EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि ये प्राइस के हिसाब से जो पूरा एक इस तरह से दिखता है, आप देख लो। ठीक है, EMA उसके हिसाब से ही मूव करता है। और ये बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो भाई ये आपको चार्ट के ऊपर कैसे दिखेंगे, एक लाइन की तरह दिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो अपना 50 का EMA है इसको यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर रही है। ये देखो आपके सामने, अगर ऐसे ही यहाँ पर क्लोजिंग होती है जो कि हो चुकी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक मेजर वीकनेस दिख रही है बिटकॉइन डोमिनेंस में। और अगर ऐसा होता है तो भाई यहाँ पर डोमिनेंस फॉल करेगी। साथ ही साथ एक और चीज़ है, जो डोमिनेंस का RSI है वो यहाँ पर 42 पे बैठा हुआ है। RSI मैं आपको बताऊँ 30 से नीचे जाता है तो ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं होते, लेकिन अभी 42 पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि भाई यहाँ पर जो अपना EMA प्लस RSI है अपने डोमिनेंस का, बिटकॉइन डोमिनेंस का, यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर फॉल दिखता है तो भाई इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूव आना चाहिए क्योंकि डोमिनेंस गिर रही है। सारे लोग डोमिनेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ है मेरे भाई कि US मार्केट के लिए आज का दिन नेगेटिव हो सकता था और हुआ भी है, लेकिन हमारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तभी आप देखो आज ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर बढ़िया से मूव करने लग गए हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको 2 खबर और बताने वाला हूँ। पहली खबर ये है कि जब बिटकॉइन लगातार पंप कर रहा है तो एक बिटकॉइन के अंदर CME गैप रह गया है $1,17,000 के पास। तो हो सकता है कि भाई ये जो CME गैप है अक्सर बिटकॉइन फिल करने आता है। हो सकता है कि बिटकॉइन जितना पंप कर रहा है अभी 1,17,000 के करीब दोबारा से आए ताकि ये CME गैप जो है
ये यहाँ पर फिल हो जाए। CME गैप बनता क्यों है मैं आपको बताऊँ। देखिए वर्किंग डेज होते हैं वेल्स के, वो 5 दिन होते हैं, 2 दिन का उनका रेस्ट होता है सैटरडे और संडे। अब सैटरडे और संडे को अगर ज़्यादा मूवमेंट होता है तो वेल्स ने तो पोजीशन लगाई नहीं हुई, वहाँ पर क्या होता है कि एक गैप आ जाता है, क्योंकि वेल्स मंडे से एक्टिव होते हैं आज के दिन से। लेकिन अगर प्राइस में नीचे गैप आ गया तो वहाँ पर कई ऑर्डर जो हैं वो लिमिट में रह जाते हैं, तो उनको लिमिट को फिल करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि CME गैप पे टैप करने प्राइस आता है। अगर आता है यहाँ पर तो भाई 1,17,000 के करीब जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर नीचे आ सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो की, और वो ये है कि ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए अपडेट है। ठीक है, देखिए जो स्ट्रेंथ है ना मार्केट की ऑल्ट कॉइन्स की, वो टोटल 3 से दिखती है। टोटल 3 यानी कि कितना पैसा जो है यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, टोटल 3 का मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप बताऊँ तो अभी क्या है, प्राइस जो है ऑल्ट कॉइन्स का वो $1.05 ट्रिलियन पे अटका हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंस है ना ऑल्ट कॉइन्स की टोटल 3 यानी कि टोटल 3 कहूँगा मैं, जो कि दिखाती है कि कितनी स्ट्रेंथ आ सकती है, कितना पैसा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आ सकता है, वो एक मेजर पैटर्न के अंदर है जो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल आप देख लो, अगर इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, जो कि अभी डोमिनेंस बैठी हुई है 1.15 ट्रिलियन के करीब, ये 1.48 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। अगर 2 ट्रिलियन तक इस पैटर्न के हिसाब से पुश होता है ऊपर टोटल 3 में, तो उसका मतलब ये है कि पैसे आने की पॉसिबिलिटी है। किस चीज़ में, वो है टोटल 3 में पैसे आने की पॉसिबिलिटी है। ब्रेकआउट हो चुका है, होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड कर जाता तो मेरे दोस्त यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिख रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ये आज की अपडेट हो चुकी हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई मैं आपको एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ अभी, कहाँ पर, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वो मेरा लाइव का चैनल है जहाँ पर कि मैं आपके साथ आगे लाइव ट्रेड करूँगा। तो मेरे दोस्त जो भी आप में से लाइव ट्रेड में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो बता देना, ना पसंद आई तो वो भी बता देना, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी चाहिए, उनके बारे में भी आपको बताना है। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, सबके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा, कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो भाई सारे भाई यहाँ पर कमेंट कर देना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर कर देना।